और वही भाव लेकर के हम लोगों ने भी दावेदारी की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र है, सबको अधिकार देती है कि आप दावेदारी करें। पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उसके साथ सारे लोग हैं, क्योंकि अभी 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। काबिल करते हुए मैं जो है ये महासमुंद की सीट जो है उनकी झोली में डालूंगी, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। तीसरी सूची में महासमुंद विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हुई हैं रश्मि चंद्राकर जी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद यह सीट ओपन की गई है और कांग्रेस ने एक महिला पे भरोसा जताया है। जिलाध्यक्ष थी रश्मि चंद्राकर जी, आज हम इनके पास आए हैं। जी मैम, पहले तो आपको टिकट मिलने की बधाई, और क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो IBC 24 के माध्यम से मैं अपने वरिष्ठ जनों का, कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मेरी पार्टी पर, एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया, और उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी। उनके विश्वास को काबिल करते हुए मैं जो है ये महासमुंद की सीट जो है उनकी झोली में डालूंगी, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। महासमुंद जिले से कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों ने फ्रेश चेहरा इस बार उतारा है। भाजपा ने योगेश्वर सिन्हा को दिया है और कांग्रेस ने रश्मि चंद्राकर को दिया है। आइए हम जानते हैं कि उनसे आप कैसे देख रही हैं इस चुनाव को। देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, रश्मि चंद्राकर चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उसके साथ सारे लोग हैं, क्योंकि अभी 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। हमने 5 साल में लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए सब हमने कार्य किया है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है, और यही हमारा एक मुद्दा रहेगा, यही हमारा नारा रहेगा। जिस तरह से हमने कहा है कि अब की बार 75 पार, और इसके लिए हम सब लगे हुए हैं। और भूपेश है तो भरोसा है के नारे के साथ में हम क्षेत्र में जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भरोसा हमारी जनता जो है बरकरार रखेगी, और हम सबको जो भी हमारे मैं अपने आप को प्रत्याशी जरूर हूं, लेकिन मैं समझती हूं कि कांग्रेस पार्टी पर अपना विश्वास जरूर जताएगी। मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि काफ़ी ज़्यादा टिकट के लिए मशक्क़त हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवार सामने थे। वर्तमान विधायक की भी टिकट काट दी गई है। इन लोग की नाराज़गियों को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, कोई नाराज़गी नहीं है, न वर्तमान विधायक की भी नाराज़गी नहीं है, न कोई कैंडिडेट की भी नाराज़गी नहीं है। अगर कुछ ऐसी बात आती है, एक परिवार है और कुछ ऐसी बात आती है, मुझे नहीं लगता कि नाराज़गी है, ये कहना गलत होगा। और हम सब एक परिवार के हैं, और सभी को पता था जब हम लोगों ने दावेदारी की, महासमुंद से 38 लोगों ने दावेदारी की थी, और स्वाभाविक है सभी को पता था कि किसी एक कैंडिडेट को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा और वो कैंडिडेट को सबको जिताना है। और वही भाव लेकर के हम लोगों ने भी दावेदारी की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र है, सबको अधिकार देती है कि आप दावेदारी करें, और उसी के बलबूते पर सबने दावेदारी की है। मुझे लगता है कल जैसे ही मेरे नाम की घोषणा हुई, बहुत सारे दावेदार थे जिन्होंने दावेदारी की है और उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी है। तो इससे साफ झलकता है कि सारे लोग इस बात को मानते हैं कि एक कैंडिडेट है, उनका सहयोग करना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है, ये उनका लक्ष्य है। मैम, एक आखिरी सवाल है कि आप कांग्रेस के संगठन में लगातार वर्क करती रही हैं। आप जीतने के बाद कौन ऐसे 2 मुद्दा होगा जो महासमुंद विधानसभा में पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो वैसे बहुत अच्छा भी, महासमुंद का विकास हमारे पिछले 5 सालों में हुआ है। बहुत से कार्यों के उल्लेख हम लोगों ने किए हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। आगे भी हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और साथ ही हमारे जो विकास, ये कार्य हमारे अहम मुद्दे रहेंगे, ताकि जनता के सेवा करने का जो मौका कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने मुझ पर जताया है, ये मैं पूरा कर सकूं। और मैं फिर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय शैलजा जी, आदरणीय दीपक बैस जी, आदरणीय हमारे मंत्रीगण, आदरणीय हमारे खड़गे जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का फिर से मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं। और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है, एक छोटी सी कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया है, कांग्रेस पार्टी के इस विश्वास को मैं कायम रखते हुए इस सीट को जिता करके उनकी झोली में दूंगी, ये मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ। महासमुंद विधानसभा में ये प्रत्याशी रश्मि चंद्राकर को बनाया गया है। यह 5 साल के कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगी और भूपेश के कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगी और अपनी जीत सुनिश्चित मान रही हैं। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, महासमुंद।